हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल आप सभी के। वेलकम टू स्किल एजुकेशन अड्डा। दिस इज योर स्किल एजुकेटर। और आज की इस क्लास के अंदर बेटा हम क्लास 10th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की यूनिट 1 जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, उसका बेटा सेशन 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज राइटिंग स्किल्स, जिसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये टॉपिक आप इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, यहाँ पे भी इसका थोड़ा सा पार्ट है जिसमें हमें क्विक रिविजन करना है टॉपिक्स का, ताकि हम जो है कम्युनिकेशन को एक्सपर्टाइज कर सके। तो बेसिकली सबसे पहले तो चीज़ यही दिमाग में आती है कि राइटिंग स्किल्स मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या काम है कम्युनिकेशन में। तो बेटा देखो, वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है, हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस सेशंस में, दैट वर्बल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स और स्पीच। तो बेसिकली जहाँ पे वर्ड्स का यूज हो रहा है दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन में राइटिंग स्किल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ईमेल्स लिखते हो, नोट्स लिखते हो, लेटर्स लिखते हो, आर्टिकल्स, एसएमएस चैट या ब्लॉग। तो क्या होगा, आपको रिटन कम्युनिकेशन करनी है जिसके अंदर आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने पड़ेंगे, आपको बेसिक ग्रामर्स आनी चाहिए। तो यहीं पे इस टॉपिक की स्टार्ट करी गई है आपको एक एग्जाम्पल देने के साथ, जिसमें कहा गया है, दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहले कहा गया है पूजा गोज टू स्कूल एंड द सेकेंड इज पूजा गोज। यहाँ पर कहा गया है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। पूजा गोज टू स्कूल इज अ सेंटेंस वाइल पूजा गोज इज अ फ्रेज। तो सेंटेंस क्या होता है और फ्रेज क्या होता है, यहाँ से डेफिनेशन बहुत क्लियरली हम निकाल सकते हैं बेटा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस इज नोन एज सेंटेंस। जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंस बनाए बेटा वो आपका सेंटेंस होता है। और जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है आपका बेटा सेंटेंस ना बनाए तो इसे हम फ्रेज कहते हैं। पूजा गोज टू स्कूल, पूजा स्कूल जाती है, एक सेंस बना रहा है। पूजा गोज, कोई सेंस ही नहीं बना, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रही है, बस इतना पता है पूजा जा रही है, कहाँ जा रही है। ठीक है, एक मिस्ट्री छोड़ जाए, एक क्वेश्चन छोड़ जाए आपके दिमाग में, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं बना रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका ये टॉपिक राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक स्टार्ट करा गया है कैपिटलाइजेशन से। कैपिटलाइजेशन बेसिकली होती है बेटा, हम सेंटेंस में कुछ कैपिटल वर्ड्स लिखते हैं, कुछ शॉर्ट वर्ड्स लिखते हैं। कैपिटल कुछ लिखते हैं ना, कि बड़ी जो स्टार्टिंग होगा वो कैपिटल लेटर्स के साथ होगा, स्मॉल लेटर्स। तो ये मतलब कैसे हम याद रखें, कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कैसे याद रखें, कि हमें कैसे करना है भाई, कैसे करें हम ये याद। तो बेसिकली एनसीईआरटी ने एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया है कैपिटल लेटर्स को याद करने का, दैट इज टिन्स, TINS, टिन्स, जिसके हेल्प से आप लोग ये याद कर सकते हो कब आपको कहाँ कहाँ आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। तो चलो भाई टिन्स देख लेते हैं, टिन्स है क्या चीज। तो देखो यहाँ पे आपको दिया गया है टिन्स, TINS। ठीक है, टी फॉर टाइटल्स, मतलब किसी के भी नाम के आगे, जैसे किसी का भी नेम है उसके आगे वो कोई टाइटल लगाता है, चाहे वो लगाए मिस्टर, चाहे वो लगाए मिसेस, चाहे वो लगाए डॉक्टर, चाहे वो लगाए प्रोफेसर, चाहे वो लगाए श्री, चाहे वो लगाए कुमारी, चाहे वो लगाए कुमार। तो उसका जो फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होता है बेटा, देखो जो भी टाइटल होगा किसी का भी, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है, तो किसी के भी नाम से पहले अगर कोई टाइटल लगता है तो वो हमारा कैपिटल लेटर में आएगा। देन व्हाट इज आई, आई होता है बेटा लेटर, मतलब आई का मतलब है प्रोनाउन। आई फॉर वर्ड आई, वर्ड आई क्या है, आई, आई एम, एक्स वाई जेड, मेरा नाम एक्स वाई जेड है तो आई एम एक्स वाई जेड। तो आई बेसिकली एक प्रोनाउन होता है बेटा। तो ये कहा गया जहां पे भी प्रोनाउन आ जाए सेंटेंस में, वो प्रोनाउन का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटलाइज होगा। तो प्रोनाउन का फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज होगा। ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। अब चलो भाई एन वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो एन इज नेम्स, नेम्स मतलब नाउन, किसी भी चीज का नाम क्या होता है, नाउन होती है। तो नाउन का भी फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, कैपिटल आएगा। जैसे बीच में जस्ट समर ब्रेक इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फ्राइडे, फ्राइडे का, फ्राइडे इज अ डे नेम, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आया, वो कैपिटल आया। तो नाउन भी कैपिटल आएंगे। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। एस से क्या है, एस इज स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर, चाहे वो कुछ भी आ रहा हो, कंजक्शन हो, प्रपोजिशन हो, कुछ भी हो, सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर हमेशा बेटा कैपिटल आएगा। तो हमें टिल्स समझ आ गया, टी टाइटल, लोगों के नाम के आगे जो टाइटल लगता है कैपिटल आएगा। आई इज अ प्रोनाउन, तो प्रोनाउंस कैपिटल आएंगे। ठीक है, एन इज फॉर
नेम्स और यू कैन से इट एज नाउन्स। तो नाउन्स अगर कहीं भी आ गया नाउन हमारा पूरा सेंटेंस में, वो कैपिटल आएगा नाउन का पहला वर्ड। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टार्टिंग लेटर जो होगा सेंटेंस का वो कैपिटल रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंस बच्चे। देन देयर इज पंचुएशन। पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं बच्चे? ये एक सर्टेन सेट ऑफ मार्क्स होते हैं। तो ये भी देख लेते हैं भाई, हमने रिवाइज करना है हमें ये सारा कंसेप्ट, क्योंकि हमने ये पहली फर्दर क्लासेस में पढ़ रखा है। तो फुल स्टॉप जो है सबसे पहला आपको पंचुएशन मार्क दिया गया। बेसिकली एक पॉइंट होता है, ठीक है, पॉइंट कह सकते हो। फुल स्टॉप एक पॉइंट की तरह होता है। देखो ये रहा, इसका साइन भी दे रखा है आप लोगों को। ये किस चीज के लिए यूज करा जाता है? बेसिकली जब सेंटेंस एंड हो जाता है तो उसके बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है, दैट द सेंटेंस एंड्स हियर। देन जो लंबे लंबे नाम होते हैं, जैसे डॉक्टर, आप डॉक्टर के आगे जब डॉक्टर लिखा रहता है तो आपने नोटिस करा होगा DR के बाद डॉट लगा रहता है। पूरा डॉक्टर क्यों नहीं लिखते? क्योंकि बहुत बड़ी स्पेलिंग है। तो जब बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स की शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी हो तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? लॉन्ग वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म के लिए हम लगाते हैं फुल स्टॉप। जैसे प्रोफेसर है तो प्रोफेसर के आगे लिखा रहता है PROF डॉट। तो क्या है, लॉन्ग स्पेलिंग्स के आगे जब उन्हें हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। इसके अलावा सेकेंड पंचुएशन मार्क होता है कॉमा बेटा। कॉमा का साइन ये होता है, कॉमा जो है इंडिकेट करता है एक पॉज को, ठीक है, कि एक पॉज है, मतलब यहाँ पे आपको सेंटेंस में एक पॉज लेना है, देन आपको आगे बढ़ना है। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, आफ्टर गेटिंग डाउन द बस आई वॉक टुवर्ड्स द स्कूल। तो मैंने बीच में एक पॉज दिया ना, ताकि जो सेंटेंस है उसका फ्लो मेंटेन रहे। क्वेश्चन मार्क बेटा, क्वेश्चन मार्क का साइन ये होता है, और बेसिकली क्वेश्चन मार्क हर एक क्वेश्चन के एंड में लगता है। बेसिकली जहां पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाए समझ जाना वहां एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे वेयर इज योर बुक, व्हाट इज योर नेम, दीज आर क्वेश्चंस। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो बेटा उसका साइन ये होता है, देखा होगा, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। बेसिकली ये ऐसी फीलिंग्स के बाद लगता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, जैसे हुर्रे, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना, एक मिक्सड ऑफ इमोशंस है। वाओ व्हाट अ ब्रिलियंट ड्राइंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, सॉरी ब्रिलियंट ड्राइंग हो गया, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। तो क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने में लगता है। याद रखना, जहां पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क है मतलब वहां पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। देन देयर इज एपोस्ट्रॉफी। बच्चे एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी बेसिकली बिलोंगिंग्स, ठीक है, बिलोंगिंग और पोजेशन को यूज करने में लगता है। जैसे दैट इज ये क्या है, शोभाज कैट, शोभा की बिल्ली है, शोभा की कैट है। तो बेसिकली कैट को शोभा के साथ जोड़ना था तो हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रॉफी का यूज करा। इसके अलावा एपोस्ट्रॉफी हाँ, एपोस्ट्रॉफी का हमने यूज करा बिलोंगिंग्स और पोजेशंस को जताने के लिए कि भाई इन दो लोगों, इन दो चीजों में रिलेशन है कुछ। ओके, दीज आर द पंचुएशन मार्क्स। देन देयर इज बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बेटा 5 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया है। नाउन, भाई ये पेन भी ना हमारा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने नर्सरी हो गया, आज क्यों इतनी गलती हो रही है, यस फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, इतने छोटे में नाउन नहीं पढ़ाया था हमें। फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने पढ़ ही लिया था भैया, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स। तो इन्हीं चीज़ों को एक बार क्विकली इनकी रिविजन कर लेते हैं, ये होती क्या क्या है हमें पता है, फिर भी हम रिवाइज करेंगे। रिविजन इज द बेस्ट पार्ट। ओके, तो नाउन होता है बेटा, नाउन होता है नेमिंग वर्ड्स। हमने पढ़ा है नेमिंग वर्ड्स, किसी का भी नेम आ रहा है, किसी भी चीज़ का नाम आ रहा है, वो नाउन है। टाइगर हो गया, ट्रुथ हो गया, इंडिया हो गया, राज हो गया, जनवरी हो गया, सारे नाउन्स हैं। प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज करे जाते हैं, जैसे आई, यू, दे, शी, ही। ओके, दीज आर प्रोनाउंस। देन देयर आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? वर्ड्स डिस्क्राइबिंग अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे लार्ज, ओके, रेड, द एप्पल इज रेड इन कलर, तो एप्पल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज करे जाते हैं दे आर एडजेक्टिव्स। लार्ज, रेड, नॉटी, वीक, 1 फुट। तो बेसिक जैसे कहते थे ना, आरव इज वेरी नॉटी, तो बेसिकली आरव की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अदर वर्ड्स। वर्ब्स, वर्ब्स क्या होते हैं बेटा? वर्ब्स वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, बेसिकली पता चल जाएगा यहाँ कुछ एक्शन हो रहा है, कोई काम करा जा रहा है यहाँ पे, जैसे रन, ईट, थिंक, सिट, बैठ गया, एक्शन है, भाग रहा है, एक्शन है, खाना खा रहा है, एक्शन है, सोच रहा है, एक्शन है।
एडवर्ब्स क्या होते हैं बेटा? एडवर्ब्स वो चीज़ होते हैं जो वर्ब के आगे लग के और जो है उसके मीनिंग में एडिशन लाता है। जैसे ईट बिफोर द क्लास एंड, ना कैसे, क्विकली टेल, यस यस, हमें एग्जाम्पल बड़ा ज़बरदस्त दिया गया है यहाँ पे। जैसे कविता क्विकली रीड हर बुक, तो क्विकली रीड, कविता ने एक दो सेंटेंस है ना, कविता रीड हर बुक, कविता ने बुक पढ़ी, कविता क्विकली रीड हर बुक, कविता ने बहुत जल्दी बुक पढ़ ली। तो बेसिकली एडवर्ब्स जो है एडवर्ब्स के आगे लग के उनके मतलब को, उनके मीनिंग को एनहांस कर देते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल वर्ड दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच वर। ठीक है, अब यहाँ पे आया सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, अब सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब उनके साथ जुड़ के ये क्या करते हैं, सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से बेटा? आर्टिकल्स है, कंजक्शंस है, प्रीपोजिशंस है, इंटरजेक्शंस है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है मेरे से, हमेशा टंग ट्विस्ट हो जाती है मेरी, इंटरजेक्शन है ये। ठीक है, इंटरजेक्शंस है। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? आर्टिकल्स हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए एन देन द। ए एन कहाँ यूज होता है? एन वॉवल साउंड से पहले यूज होता है, ए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज होता है, आर द किसी भी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर वर्ड से पहले यूज होता है। जैसे द सन, एन एप्पल, ए बॉल, एन एलिफेंट, अ जिराफ। ठीक है, कंजक्शंस क्या होते हैं बेटा? कंजक्शंस जो है ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, बेसिकली दो नाउन्स या दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। ठीक है, तो बेसिकली जब दो नाउन्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को किसी भी वर्ड से जोड़ा जाए तो वो वर्ड क्या है? वो कंजक्शन हुआ। प्रपोजिशंस होते हैं बेटा ऐसे प्रपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली कनेक्ट्स वन वर्ड विद द अनदर, यूजुअली टू आंसर द क्वेश्चन। बेसिकली एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट कहाँ पर है? वेयर इज द कैट? ठीक है, तो कैट इज अंडर द टेबल। ओके, वेयर इज द कैट? कैट इज ऑन द टेबल। तो बेसिकली ऐसे वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स के साथ कनेक्ट होके किसी क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प करते हैं। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे पढ़ा था ना भी हमने, एक्सक्लेमेशन मार्क इंटरजेक्शंस के साथ ही लगता है, जैसे वाव, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, तो इंटरजेक्शंस वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, पेन। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है ना, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, तो इन्हें जो एक्सप्रेस करता है वो इंटरजेक्शंस होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट इज इन दिस सेशन। इसका जो प्रैक्टिस टाइम होता है, जो आपका ये होता है चेक योर प्रोग्रेस, ये आपको अपने आप करना है।